वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे पर। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमने कॉन्टिनेंट मैपिंग की यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हम एशिया महाद्वीप को डिस्कस कर रहे थे। और एशिया महाद्वीप में इंट्रोडक्शन, आपके कंट्रीज़ कंट्रीज़ के साथ साथ हमने कुछ प्रमुख सागर और यहाँ पर कुछ प्रमुख जल संधियाँ डिस्कस की हुई थी। आज हम इससे आगे देखते हैं कि एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत जो आपसे पूछे जाते हैं या इम्पोर्टेंट माउंटेन्स ऑफ एशिया, जो आपसे केवल मैच कराने को एग्जाम पूछे जाते हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो इस चीज़ को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और देखते हैं एशिया के प्रमुख आपके पर्वत। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपके असीर पर्वत आपको एशिया में देखने को मिलेगा, और जो आपके असीर माउंटेन है ये आपको सऊदी अरब और यमन पे देखने को मिलता है। देखिए, अगर हम इन्हें मैप के माध्यम से देखना चाहें तो हम यहाँ पर इन्हें डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, हमने कहा कि अगर हम देखना चाहें कि एशिया के अंतर्गत जितने भी आपके प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन्हें अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी ये पर्वत श्रृंखलाएं। अब इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं असीर पर्वत श्रेणी। अभी हम देखा था कि भाई असीर पर्वत श्रेणी के बारे में हम देखा था कि आपके सऊदी अरब साइड पर आपको देखने मिली थी। ये है पहली, आपने कहा असीर आपको देखने को मिलेगी। असीर के बाद अगर आप ऊपर को आएंगे तो हम यहीं पर देखेंगे आपके दूसरा आएगा पॉन्टीन पर्वत और टॉरस पर्वत। ये दोनों ही आपको टर्की में देखने को मिलेंगे। इधर पे देखिए, हमने कहा आपके पॉन्टीन और टॉरस पर्वत आपको कहाँ पे देखने को मिले बच्चों? टर्की में। तो हमने ये दो पर्वत भी डिस्कस किए। अब चलते हैं एल्बुर्ज पर्वत की ओर, जो आपको ईरान में देखने को मिलेगा, या वहीं पर आप देखेंगे आपको जाग्रोस पर्वत भी देखने को मिलेगा, यानी ये दो पर्वत। अब देखते हैं ईरान की ओर। देखिए, हमने कहा अगर टर्की से हम ईरान की ओर आएंगे तो हमें दो पर्वत देखने को मिलेंगे। एक तो हमने कहा एल्बुर्ज, जो हमने यहाँ पे 4th नंबर पे लिखा हुआ है, और हमने कहा पांचवा आपके जाग्रोस पर्वत। तो दो हमने ईरान में देखे, दो आपके टर्की में देखे, एक आपके सऊदी में देखा, सऊदी अरब। तो ये हमने कुछ पर्वत यहाँ पर डिस्कस करे। अब आगे की ओर देखते हैं। अगर इससे आगे हम लोग चले जाएंगे तो हमने कहा यहाँ पर हमें हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रही है। और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला जो आपके साथ में कनेक्ट रहती है वह आपके पामीर नोट। हमने कहा पामीर नोट एक ऐसा स्थल है जहाँ से अनेक पर्वत श्रृंखलाएं निकलते आपको देखने को मिलेंगी, जिसे आप कहते हैं हिंदुकुश, सुलेमान, कुनलुन, तियनसान। ये कुछ प्रमुख आपके पामीर नोट से जुड़े हुए माने जाते हैं। जैसे कि आप डेकोरेशन में देखते हैं कि यहाँ पर अगर आपके एक क्षेत्र से अनेक आपके रस्सियाँ निकल रही हैं, या अनेक आपके यहाँ पे डेकोरेशन के लिए यहाँ पे रस्सियाँ निकाली गई हैं, तो ये क्षेत्र को आप लोग कहते हैं नॉट। तो हम कहते हैं यहीं पर हम पर्वत श्रृंखला के रूप में जो नॉट के रूप में देख रहे हैं वह है आपका पामीर नॉट। और इस पामीर नॉट से आपके हिंदुकुश, सुलेमान, हिमालय, कुनलुन, तियनसान जैसे पर्वत श्रृंखलाएं आपको निकलती हुई देखने को मिलेंगी। अब जो आप लोग इन श्रृंखलाओं को देख रहे हैं, तो अगर इन्हें हम थोड़ा सा अगर जूम करके देखें तो आपको यहाँ पर ये श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। देखिए, यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। हमने कहा कि अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें आपकी हिंदुकुश। देखिए, हमने यहाँ पर अभी देखा हुआ था, यह है आपका हिंदुकुश जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और उसी के नीचे हम देखा था सुलेमान, जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिला था। ऐसा कुछ हमने दो यहाँ पर देखे हुए थे। देखिए, सुलेमान, यहाँ पे आपको सुलेमान देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपने कहा हिंदुकुश। तो ये दो श्रृंखलाएं हैं आपके। हिंदुकुश आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, दूसरा सुलेमान आपने कहा आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। बाकी आपने कहा पे हिमालय श्रेणी आपको देखने को मिल रही है, जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर में अभी आपको देखने को मिलेगी इसी में। तो ये तो जो हम इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे बच्चों, तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं, तो इसमें अभी हम इतना ही जानते हैं कि जो एक हिमालय श्रेणी है या हिमालय रेंज है, वो भी पामीर नॉट से ही निकल कर आती है। ठीक है बच्चों, तो अगला हम चलते हैं अगर इसके बाद के लिए,
तो हमने इसके बाद देखे थे बच्चों हिमालय रेंज इंडिया, पामीर नॉट तजाकिस्तान, कुनलुन आपके चाइना, तिएन शान सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया नहीं, हम कह रहे जो मध्य एशिया के देश हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तिएन शान। देखिए यहाँ पे है आपका तिएन शान, ये वाला रीजन आप कह रहे हैं तिएन शान जो सेंट्रल एशिया का है, इस सेंट्रल एशिया में आपको तिएन शान देखने को मिल रहा है। कुनलुन शान हमने कहा चाइना वाले रीजन में, यहीं अल्तुन शान आपको देखने को मिलेगा। ये दो हमने यहाँ पर देखे। देखिए ये हमने कहा कुनलुन शान आपको चाइना में देखने को मिल रहा है, तिएन शान आपके सेंट्रल एशिया में, और अल्ताई आपको मंगोलिया प्लस चाइना। और आप कह रहे हैं ग्रेट आपके खिंगन, ये भी आपको मंगोलिया और चाइना में देखने को मिलेगा अगर हम इन्हें यहाँ पर देखना चाहें। देखिए हमने कहा यह है आपका तिएन शान, इसी के ऊपर आप चले जाएंगे मंगोलिया में आपको देखने को मिलेगा अल्ताई, और आपने कहा सयान पर्वत। आप याद रखिए जो आपको सयान आप लोग देख रहे हैं, ये सयान आप लोग देख रहे हैं, ये आपको मंगोलिया और रूस, और रूस में हम कह रहे हैं आपके रूस का कौन सा रीजन बच्चों, साइबेरिया क्षेत्र। ठीक है, हम जानते हैं कि रूस आपके यूरोप और एशिया दोनों भागों में रहता है। और जब भी अगर हम बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम कहेंगे जो रशिया का पार्ट है, इस रशिया के जो एशिया में स्थित पार्ट है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। तो आपके साइबेरिया क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा सयान पर्वत। ठीक है, तो हमने कहा सयान पर्वत भी हम देखा। अब हम देखते हैं अल्तुन शान पर्वत और आपका बरखोयांस्क श्रेणी जो आपको देखने मिल रही है, ये भी आपको रसिया के साइबेरिया क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी। और अल्तुन शान जो हम कह रहे हैं आपको कहाँ पे देखने मिलेगा बच्चों, चाइना में। देखिए हमने कहा यह है आपके सयान पर्वत जो अभी हमने देखा था, यहाँ पे हम देखेंगे बरखोयांस्क श्रेणी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और आपने कहा वृहद खिंगन श्रेणी आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ आपके एशिया के प्रमुख पर्वत हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन्हें हमने मैपिंग के माध्यम से भी देखा कि कौन से पर्वत कहाँ पर लोकेटेड है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कल के लेक्चर में कुछ नए फैक्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें देखेंगे एशिया के कुछ प्रमुख पठार और कुछ मरुस्थलों के बारे में।